जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले वाले एक वीडियो में आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। अब यहाँ प्रकाश के परावर्तन में कुछ मुख्य पद होता है जो आपके लिए जरूरी है जानना। जैसे सबसे पहले आता है आपतित किरण। आपतित किरण 2 नंबर है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण 3 नंबर है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु 4 नंबर है अभिलंब। 5 नंबर है आपतन कोण और 6 नंबर है आपका परावर्तन कोण। सबसे पहले जानते हैं आपतित किरण। देखिए जो देख रहे हैं यहाँ पे ए से लेके ओ तक AO ये आपका आपतित किरण है। बात करें इसका डिफिनेशन की आपतित किरण का तो सिंपल याद रखिएगा, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। यहाँ पे ओ से लेके ए तक यानी AO या OA को कह सकते हैं आपतित किरण। 2 नंबर है परावर्तित किरण। जो आप O से लेके B तक ले देख रहे हैं OB परावर्तित किरण है। OB क्या है? परावर्तित किरण। अब इसकी डिफिनेशन की बात करें परावर्तित किरण की तो सिंपल कह सकते हैं, आपतित किरण जिस माध्यम में चलकर आती है, आपतित किरण जिस माध्यम में चलकर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है ना। OB को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। 3 नंबर है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब होता है आपतित किरण जिस सतह से टकराती है, जिस सतह से टकराती है उसी बिंदु को, जिस बिंदु के सतह से टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पे O देख रहे हैं, O का नाम है आपतन बिंदु। O क्या है? आपतन बिंदु। 4 नंबर है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है किसी समतल सतह किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, क्या कहते हैं? अभिलंब। जैसे यहाँ पे O से देखें N तक तो ये अभिलंब, इस समतल सतह है, इसके किसी बिंदु पर खींचा गया लंब है, इसी को बोलेंगे अभिलंब। यहाँ पे O से लेके N तक क्या बोलेंगे? ON को बोलेंगे अभिलंब। कह सकते हैं किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब। 5 नंबर आपतन कोण का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए यह आई जो देख रहे हैं इसके बीच का जो कोण है, इसकी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है यही है आपतन कोण। डिफिनेशन की बात करेंगे इसका तो सिंपल कह सकते हैं कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का मतलब होता है देखिए एंगल R या कोण R कह सकते हैं इसको। कोण I है आपतन कोण और परावर्तन कोण एंगल R। परावर्तन कोण का मतलब होता है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को कोण R से सूचित किया जाता है। यह था आपका 6 टॉपिक। चलिए सबसे पहले 6 के बारे में समझ लेते हैं। 6 क्या था? पहले प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में 6 टर्म पढ़े हैं। पहला था आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण यहाँ पे OA को बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे। 2 नंबर है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का मतलब होता है जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। OB को बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है। 3 नंबर है आपके पास आपतन बिंदु का मतलब होता है आपतित किरण जिस सतह के किसी बिंदु पर टकराती है या किसी सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। यहाँ पे O जो दिख रहे हैं O है आपतन बिंदु है। आगे आपके पास अभिलंब का मतलब होता है किसी समतल सतह किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे O से लेके N तक ON इसको बोलेंगे अभिलंब। 5 नंबर है आपके पास आपतन कोण का मतलब होता है आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच में खींचे गए लंब से जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को कोण I से सूचित किया जाता है। जो देख रहे हैं यहाँ पे कोण I यही आपतन कोण। आगे आपके पास परावर्तन कोण का मतलब होता है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच में खींचे गए लंब से जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को कोण R से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक का नाम आभासी प्रतिबिंब होता है। सबसे पहले बात करें अगर कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, सिंपल, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे सबसे पहले आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 2 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। 2 नंबर। काल्पनिक, इसका दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक आभासी क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है, समझिए। सबसे पहले काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है।